है ना, मोबाइल के माध्यम से पैसा ठग लेना या लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है ना। वो आमने सामने आपका नहीं आएगा, मोबाइल में फोन कर करके आपसे पैसा डरा धमका के या कोई चीज का बहाना बना के ठगी करके पैसा ठग लेगा। ऐसे अगर कोई व्यक्ति ठग रहा है पैसा तो साइबर फाइट के अंतर्गत में वो आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो ये होता था कि आपसे ओटीपी पूछते थे और ओटीपी पूछ करके आपका पैसा को निकालते थे, लेकिन उन लोग बहुत सारे तरीका को चेंज कर दिए, ठीक है ना। ओटीपी भी पूछ रहे हैं, आप सोशल मीडिया मान लो चला रहे हो, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला रहे हो, उससे भी ठग रहे हैं पैसा। अगर आप जो है व्हाट्सएप वगैरह में वीडियो कॉल कर रहे हैं उससे भी पैसा ठग रहे हैं, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप कॉल आपको कर दिए, अब बोल रहा है मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ दिल्ली से, आप जो है मोबाइल में गंदा गंदा वीडियो देखते हो, आपके नाम में FIR हो गया है, आप इतना पैसा भेजो अन्यथा आपको गिरफ्तार करेंगे। तो आदमी डर के कारण जो है पैसा जमा कर देता है। तो ऐसे स्थिति में अगर किसी अनजान व्यक्ति का फेसबुक मैसेंजर किसी में भी आपका वीडियो कॉल आता है तो कृपा करके उसको रिसीव नहीं करना है, उस वीडियो कॉल को नहीं उठाना है, ठीक है। भाई अनजान आदमी का वीडियो कॉल आ रहा है तो हमको नहीं उठाना है किसी भी स्थिति में, ठीक है। अगर उठा भी लिए तुरंत काटना है, उसको इंटरेस्ट लेके देखना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कई तरह का डराएगा धमकाएगा। आप वीडियो कॉल उठाओगे या तो पुलिस वाला बन के आपसे पैसा ऐठेगा या फिर क्या करेगा, गंदा वीडियो सामने वाला रहेगा बिना वस्त्र का बिना कपड़ा का, और आपका फोटो अगर आ जाएगा तो आपको ब्लैकमेल करेगा कि मैं यूट्यूब में आपका एक वीडियो मैसेज शेयर कर दूंगा और आप अपने मान सम्मान को बचाने के लिए पैसा जमा करेंगे, ठीक है। बड़े लोगों को ऐसे भी कर रहे हैं। तो अनजान व्यक्ति का कोई भी वीडियो कॉल आता है तो बिल्कुल उसको नहीं उठाना है, ठीक है ना। मैसेंजर में हो, इंस्टाग्राम में हो या आपका व्हाट्सएप में हो। दूसरी चीज ये हो गया, कोई लिंक आता है आपका, कोई किसान योजना से लाभ, बिजली का लाभ, ऐसे करके एक लिंक भेजेगा। लिंक मतलब वो जैसे ब्लू कलर का रहता है ना, लिंक जानते हो, मोबाइल चलाते हैं उन लोग जानते हैं लिंक क्या होता है। जैसे हम कुछ भी न्यूज वगैरह भी देखते हैं तो ब्लू कलर का कुछ लिखा रहता है, उसको लिंक बोलते हैं, ठीक है, जानते हैं ना। उसको बिल्कुल अनजान कोई लिंक आएगा तो टच नहीं करना है। टच करेंगे तो आपका सारा जो है डेटा उसमें एक्सेस होने लगेगा। आपका ATM और आपका जो पेटीएम वगैरह है, गूगल पे है, सबको वो जो इस्तेमाल करके पैसा को ट्रांजेक्शन कर देगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं करना है किसी भी स्थिति में। कोई अनजान नंबर से आ रहा है, अगर मान लो व्हाट्सएप से मैसेंजर से कोई आपको मैसेज करता है कि मैं आपका प्रमुख पहचान का व्यक्ति हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे फलना का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे 10,000 रुपये की आवश्यकता है, 20,000 की जरूरत है, 50 की जरूरत है, तो मत भेजना पैसा। पहले उस आदमी को नॉर्मल कॉल करना है अपने मोबाइल में, पहचान के जिस व्यक्ति को नाम ले रहा है कि भाई आप फोन किए हो, आप मेरे व्हाट्सअप किए हो क्या, आपको पैसा की जरूरत है क्या, करके पूछना है, ठीक है। आपकी गाड़ी कमाई की पैसा है, बिल्कुल ऐसे किसी को दान नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं देना है। तो व्हाट्सएप में, मैसेंजर में कहीं भी कुछ भी मैसेज आएगा, कभी भी बता रहा हूँ, तो लिंक को टच नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर पैसा का कोई मांग करता है तो नहीं देना है। एक और बात, अगर आपको नॉर्मल कॉल करेगा या व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल कुछ भी करता है, बोलेगा मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा OTP बताइए, वेरिफिकेशन आपका KYC बंद है, KYC करेंगे नहीं तो आपका ATM बंद हो जाएगा, आपका खाता बंद हो जाएगा, ऐसे करके भी डराएंगे, ठीक है। ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अब फोने मत उसमें करना, काट देना और जाके सीधा बैंक से पता करना मेरा KYC का क्या फोन किए थे आप लोग करके। बैंक वाले जनरली KYC या OTP पूछने के लिए कभी फोन नहीं करते, कोई बैंक वाले, ठीक है। अब वीडियो कॉल में कभी भी कोई पुलिस वाला जज ये वो दुनिया भर के आपको नहीं करते, उसका एक न्यायिक प्रक्रिया है। आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ता है जज के पास, या थाने में है तो थाने में उपस्थित होना पड़ेगा, तब ना आपका बयान वगैरह लेंगे।
इसलिए वीडियो कॉल में कोई अनजान व्यक्ति वर्दी मेरे जैसा पहन लिया है या जज का जैसे कोट पहन लिया है काला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जज है या पुलिस वाला है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। एक चीज और अभी हो रहा है साइबर फ्रॉड में कि जो बड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि आपका बेटा कहीं कमाने गया है और बोल रहे हैं कि आपका बेटा 376 बलात्कार के केस में फंस गया है, अगर आप बेटा को अभी सुरक्षित रखना चाहते हो तो इतना पैसा भेजो, अन्यथा आपके बेटा को जेल भेजेंगे। आप बेटा को लगाए फोन कोई कारण से नहीं लगा तो डर में आनंद फानंद में पैसा जमा कर दिए, मतलब वो उस ठग के चक्रव्यूह में आप फंस गए। तो बिल्कुल ऐसा कदापि नहीं करना है, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है। आपको डराएंगे धमकाएंगे भी, मोबाइल पर डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में आप ये करोगे, या तो आप 112 को डायल करो या कोई पुलिस वाले पहचान के होंगे उसको डायल करो, या पुलिस थाने सीधे पहुंच जाओ, साहब मेरे पास ऐसा ऐसा कॉल आया है। ठीक है, उन लोग तत्कालीन में डराने का वो एकदम ब्रेन वॉश कर देते हैं, दिमाग को इतना व्यक्ति को डरा देते हैं कि आप जो है कहीं भी पैसा रखोगे उस पैसा को आपको जमा करने बोलेंगे, आप नहीं रखोगे तो दूसरे से मांग के उधारी लेके जमा कर दोगे। इतना डराते हैं, और डरने की जरूरत नहीं है। आप गलत नहीं किए हो, क्यों डरोगे? कोई आपको एकदम से फांसी भी चढ़ा देगा, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। एक और गंभीर समस्या जिसमें ग्रामीण लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और महिला समूह है खास करके, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो क्या है? अब जितना भी अभी बताया साइबर फ्रॉड में पैसा जमा करते हैं डर में, अब उस पैसा को जमा किस में करवाएंगे? ठीक है, उसको बता रहा हूँ। जैसे महिला समूह है छत्तीसगढ़ में, सबको पता है, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, एक मील अकाउंट होता है, उसमें किसी के माध्यम से आपको मैसेज कराएंगे कि भाई महिला समूह का आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लोग दे दो, खाता खुलवा के दे दो, और हम लोग आपके महीना 2-3 हजार रुपया अकाउंट में आपका दे देंगे। ठीक है, अब आप क्या किए, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ तो जाने नहीं भाई, खुलवा के दे दिए। अब क्या हो रहा है, जितना ठगी का पैसा है करोड़ों और लाखों का, वो आपके खाता में जमा करवाएगा वो, और आप ही के एटीएम से पैसा निकालेगा। जब FIR होगा, पुलिस पकड़ेगा, तो किसको पकड़ेगा? जिसके नाम में खाता है आपको पकड़ेगा। इसलिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM, कोई चीज को नहीं बताना है, ना देना नहीं है किसी को। ठीक है, मतलब आपको खुद जानकारी नहीं है, लेकिन आपके नाम में जाने अनजाने में FIR हो गया, फंसोगे आप। तो कृपा करके ऐसा मत करना, किसी को मत देना। ठीक है, इतना चीजों को समझ लो। दूसरा चीज है, कल ही एक आया था, परसों है क्या, एक आया था सुगुरकारी वाला, फोन करके चमका रहे हैं कि आप गंदा गंदा वीडियो देखते हो, आपके नाम में FIR है, इतना पैसा जमा करो नहीं तो आपको जो है अंदर करेंगे करके वो 4000 जमा कर दिया सुगुरकारी वाला। ठीक है, तो ऐसा डर के नहीं करना है ना। अब इतने लोग हो, बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे सब लोग हो, दो चीज का कभी सर्च मत मारना मोबाइल में, नहीं तो एक्चुअल में FIR होगा, और वो आपको फोन नहीं करेंगे, वो सीधा हमारे पास मेल कर देंगे, हम लोग यहाँ से आप फिर अरेस्टिंग करते हैं। एक तो बच्चे और महिलाओं का जो बिना वस्त्र या गंदा वाला फोटो वीडियो होता है, उसको डाउनलोड नहीं करना है, ना किसी के में शेयर नहीं करना। ठीक है, समझ गए? बच्चों का बिल्कुल नहीं करना है। ये छोटे छोटे बच्चों को बिना कपड़ा वाला कहीं कहीं वीडियो वगैरह फोटो वगैरह नहीं डालते रहते हैं, उसको भूल के भी मजाक में भी मत करना, नहीं तो वो FIR सीधा दिल्ली से होता है, NCRB से हमारे पास आता है, मेल में आता है, हम लोग FIR लॉन्च करके जेल भेजते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है खतरनाक हथियार है, बम बनाने के तरीका, AK-47 कैसे करते हैं, ये सब जो खतरनाक चीज है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ चीज है, सेंसिटिव चीज है, उसको शेयर नहीं करना है, डाउनलोड नहीं करना है। मोबाइल चला रहे हो तो दो चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे कानून सरकार ने बनाया हुआ है।
जिनका उम्र 18 साल से कम है, वो बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों को बालक शब्द में रखा हुआ है, उनके साथ किसी प्रकार का अपराध होता है तो बहुत गंभीर माना गया है। जैसे ज्यादातर इस एरिया में मैं देखा एक समस्या है, नाबालिग लड़कियां और लड़के भागते हैं, वो जो है 500 एक्ट की परिधि में आ जाता है और जेल चले जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो बच्चों को भी जागरूक करना है, समझाना है और खुद भी जागरूक होना है, ठीक है। जिनका उम्र 18 साल नहीं हुआ है, शादी भी नहीं करना है और बच्चों को घर में समझाना भी है, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के जेल चले जा रहे हैं इसमें, जैसे प्रेम पसंद हो गया, अपना पसंद से शादी कर लिए, भाग गए, अब उसमें 363 का FIR हो गया, जब पकड़ाए गलत काम हुआ है 376 का, फिर पॉक्सो एक्ट लगेगा। पॉक्सो एक्ट जब धारा लग जाता है तो बहुत ही गंभीर भी धारा हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी समझाना है। छोटे छोटे बच्चों के साथ होने वाले जो अपराध हैं उसमें बच्चों को वो भी करना है, मोटिवेट करना है, कुछ गलत हो रहा है तो बताएं कहीं भी हो रहा है, ठीक है। फिर महिलाओं के लिए बहुत सारा है, शादी होके जाती हैं, घर में अगर उनके साथ में मारपीट हो रहा है तो घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है, ठीक है। इसी माध्यम से आपको थाने में या आप जो है ऐसी लिखित शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। घरेलू हिंसा अधिनियम, फिर दहेज प्रथा अधिनियम में भी बना हुआ है, फिर BNS में भी आपका पहले तो IPC था 498 जो दहेज वगैरह का था वो भी है, ठीक है। अगर कोई ऑफिस में महिला काम कर रही है, उसके साथ गलत हो जाता है तो विशाखा कमेटी है, उसके अंतर्गत उस एक्ट में कार्रवाई होता है, ठीक है। तो इतना सारा महिलाओं के लिए भी संरक्षण के लिए बना हुआ है। इसको क्यों बनाए हैं पता है? देखो, भारत का जो समाज है वो पहले पुरुष प्रधान समाज ही है। महिलाओं को अबला समझ के जो है बहुत सारे अपराध घटित होते थे, इसलिए सरकार और कानून का मंशा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और उनको सब तरह से संरक्षण दिया जाए, कानूनी अनुसार भी संरक्षण दिया जाए और आप लोगों को पृथक से हर जगह आरक्षण भी दिए हुए हैं कि आप जो है सरपंच बने खुद डिसीजन लें। ये नहीं कि पत्नी सरपंच बना है और पति जाकर डिसीजन ले रहा है, ऐसा मंशा नहीं है सरकार का, ठीक है। अगर महिला सरपंच है तो महिला स्वयं डिसीजन ले और महिलाओं के हित में काम करे, सरकार का मंशा तभी पूरा होगा, ठीक है। अब आप महिला होके महिला के हित में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दुखद है, ठीक है ना। नौकरी में भी आरक्षण दिए हैं आपका, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में है आपका, सब चीज में है। धीरे धीरे उसकी अनुपात को बढ़ा रहे हैं, 50% तक जाएगा, महिलाओं को पुरुष के बराबर स्थान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को उसमें भागीदारी देना है और महिलाओं के हित के लिए काम भी करना है। भाई जनप्रतिनिधि है, आप एक पंच हैं तो कभी ये मत सोचना कि मैं पंच हूँ क्या कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। आप उस वार्ड के आवाज हैं, आपको उस वार्ड ने विश्वास करके जिताया है और आपको विश्वास में उसका क्या है, जनता के विश्वास में खरे उतरना है, ठीक है। चाहे कोई भी प्रकार की समस्या हो तो हल करने का प्रयास आपको करनी है, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा हो गया चेतना विरुद्ध नशा। अब जान रहे हैं नशा इस समाज में सबसे घातक जो है एक